बतख का बदसूरत चूजा। एक सबक आमूज कहानी। एक खूबसूरत सा तालाब था जहां सब जानवर अमन से रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक बतख ने अपने अंडे दिए थे। कुछ दिन बाद सारे अंडे फूट गए, लेकिन एक अंडा सबसे बड़ा था, जो सबसे आखिर में टूटा। उसमें से निकला एक अजीब सा चूजा। उसका रंग दूसरों जैसा नहीं था, वो थोड़ा सा बड़ा था और उसकी शक्ल भी मुख्तलिफ थी। गांव के सारे जानवर उसे देखकर हंसते थे। बतख के दूसरे बच्चे भी उसे कहते, तुम कितने बदसूरत हो, तुम हमारे जैसे क्यों नहीं। गरीब चूजा बहुत दुखी था। वो अपने दिल में सोचता, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कौन हूँ। एक दिन वो रोता हुआ तालाब से दूर निकल गया। वो जंगलों, खेतों और मैदानों में भटकता रहा। जहां भी जाता, कोई न कोई उसे उसकी बदसूरती पर छेड़ देता। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए। फिर एक दिन बहार आई। दरख्तों पर फूल खिल गए, हवा में खुशबू भर गई। वही बदसूरत चूजा एक झील के करीब पहुंचा। उसने देखा कि चंद सफ़ेद खूबसूरत हंस पानी में तैर रहे हैं। उसने खुद को पानी में देखा और हैरान रह गया। वो अब बदसूरत चूजा नहीं रहा था, वो खुद एक खूबसूरत सफ़ेद हंस बन चुका था। उसने पहली बार खुद को पहचाना कि वो बतख नहीं बल्कि हंस है। वो खुशी से हंसों के साथ तैरने लगा। अब कोई उस पर नहीं हंसता था, बल्कि सब उसे देखकर तारीफ करते थे। आखिरकार उसे समझ आया कि हर किसी की असल खूबसूरती वक्त के साथ सामने आती है। कोई भी हमेशा बदसूरत नहीं रहता। स्टार कहानी का सबक: किसी का मजाक मत उड़ाओ। हर इंसान की अपनी खूबसूरती और अपनी पहचान होती है। वक्त आने पर हर कोई अपनी असल चमक दिखाता है। समझ गए? बदसूरत चूजे की मिसाल से हमें सिखाता है कि किसी को उसकी बदसूरती पर मजाक उड़ाना ठीक नहीं, और सबकी अपनी खूबसूरती होती है। कुछ थोड़ा देर से जाहिर होती है, लेकिन हर किसी में अपना स्पार्क होता है। हाँ, बदसूरत चूजे ने हमें ये भी सिखाया कि कभी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए और ना ही खुद को किसी से कम समझना चाहिए। ठीक है, फिर अब मैं एक और कहानी सुनाऊंगी जो थोड़ी मज़ेदार है। बतख के मुर्गे का नाच। मतलब बतख के चूजे के लिए कैसा होगा? वो भी बहुत मज़ेदार कहानी है। उसमें चूजे की कहानी बताते हैं कि वो कैसे एक बड़ा मुर्गा बना और क्या-क्या नाच किए सबको हंसाने के लिए। बतख के चूजे का नाच। बच्चों की दिलचस्प कहानी। एक खूबसूरत सा गांव था जहां एक नदी के किनारे बतख रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसके अंडों से 4 प्यारे प्यारे चूजे निकले थे। सब चूजे अपनी माँ के साथ चलना, तैरना और खाना खाना जल्दी सीख गए। मगर एक चूजा ऐसा था जो हर वक्त नाचता रहता था। उस चूजे का नाम था टूटू। टूटू को न तैरने का शौक था, न ज्यादा खाने का। बस जहां मौका मिलता था, नाचना शुरू कर देता था। कभी वो परों को फैलाकर घूम जाता, कभी पानी पर छींटे मारता हुआ हल्की सी छलांग लगाता। दूसरे चूजे हंसते और कहते, टूटू, तुम्हारा नाचने का क्या फायदा? आओ तैरना सीखो। लेकिन टूटू मुस्कुराकर कहता, मैं जब खुश होता हूँ तो नाचता हूँ, और मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। एक दिन गांव में बच्चों की सालाना मेला लगा। वहां जानवरों का टैलेंट शो रखा गया था। जिस जानवर ने सबसे अच्छा फन दिखाया, उसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। सब जानवर अपने अपने फन की तैयारी कर रहे थे। बतखें तैरने की, मुर्गियां गाने की, बकरियां छलांगे लगाने की। टूटू ने भी अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं भी नाच कर दिखाऊंगा। बतख ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अपना शौक जरूर दिखाओ। शायद लोग तुम्हारे नाच से खुश हो जाएं। शो का दिन आ गया। सब जानवर आए, सब ने अपने अपने फन दिखाए। लेकिन जैसे ही टूटू स्टेज पर आया, पूरा मेला तालियां बजाने लगा। टूटू ने अपनी चोंच आसमान की तरफ उठाई, परों को फैलाया और पानी के छींटों के साथ ऐसा खूबसूरत नाच किया कि सब हैरान रह गए। कभी वो घूमता, कभी फुदकता, कभी अपने नन्हे नन्हे पाँव से जमीन पर प्यारी सी ठक ठक करता। आखिर में ऐलान हुआ, इस साल का पहला इनाम जाता है टूटू, बतख के नाचने वाले चूजे को। सब ने तालियां बजाईं। दूसरे चूजों ने फक्र से कहा, वाह टूटू, तुम्हारा नाच वाकई बहुत खास है। टूटू खुशी से बोला, हर एक में कोई न कोई खूबी होती है, बस उसे पहचान कर मेहनत करें तो हम सब जीत सकते हैं। और यूं टूटू का नाच पूरे गांव में मशहूर हो गया।
کہانی کا سبق۔ ہر بچے میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسروں کی باتیں سن کر اپنا شوق نہ چھوڑیں۔ خوشی اور محنت ہمیشہ کامیابی دلاتے ہیں۔